अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है और एक गुड न्यूज़ है उन हज़रात के लिए जो कि दुनिया के किसी भी कंट्री से तुर्की आना चाहते हैं और यहाँ पर अपना टीआरसी कार्ड जो है वो बनवाना चाहते हैं 1 साल का। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होगी और जो इन फ्यूचर आना चाहते हैं उनके लिए भी इसमें बड़ी एक यानी कि गुड न्यूज़ है। और वो गुड न्यूज़ ये है कि पहले मैं गुड न्यूज़ सुनाने से पहले आपको थोड़ा सा सीन पीछे वाला बताता हूँ कि सीन ऐसा होता था कि जब कोई बंदा टीआरसी कार्ड अप्लाई करता था तुर्की के किसी भी शहर से, ख़ास तौर पर इस्तांबुल से, तो उसको क्या करना पड़ता था। पहले वो अप्लाई करता था अप्लाई फ़ार्म, जब वो हो जाता था अप्लाई उसको ठीक महीने के बाद तकरीबन इतना दिन महीना, किसी को 29 दिन, किसी को 1 महीना 1-2 दिन ऊपर, उसको अपॉइंटमेंट का मैसेज आ जाता था। अपॉइंटमेंट आने का मतलब ये होता है कि भाई आप जो है वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं टीआरसी कार्ड लेने के लिए वो अपने मुतलका पेतेते ऑफ़िस में जमा करवाएं। पेतेते क्या होता है? पेतेते का मतलब है कि पोस्ट ऑफिस, यानी कि जो अप्लाई फ़ार्म उसके अंदर जो आपने घर का एड्रेस मेंशन किया होता है उस एड्रेस के इलाके में जो नज़दीकी पेतेते ऑफिस है वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स टीआरसी कार्ड के रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करवाएं। जब वो वहाँ पर जमा होते थे आपको एक रसीद मिलती थी। अच्छा, होता ये था कि जब आप पेतेते ऑफिस में वो डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देते थे तो तकरीबन किसी को 15 दिन, किसी को 18 दिन लग जाते थे। यानी कि ये पेतेते ऑफिस वाले कुछ ऑफिस में वो डॉक्यूमेंट्स आगे उनको सबमिट करवाते थे। इससे प्रोसीजर और मज़ीद लेट होता था। पहले ये होता था कि आप पेतेते ऑफिस जाएँ, फिर लाइनों में लगें, 2-2 घंटे तो बंदा लाइनों में खड़ा रहता है, इतनी परेशानी वहाँ पर होती है। फिर लैंग्वेज का बड़ा इशू है, आप तुर्की में किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते जो नए हज़रात आते हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम होता था। फिर ये होता था कि ये पेतेते ऑफिस वाले जब वहाँ पर भेज देते थे 2 हफ़्तों के बाद, 3 हफ़्तों तक मैक्सिमम, तो उसके बाद आपका कार्ड का प्रोसीजर जो है वो शुरू होता था। अब इन्होंने क्या किया है, जो गुड न्यूज़ है कि आप जब आएँ यहाँ पर और आप अप्लाई करें टीआरसी कार्ड के लिए, तो जब आपको अपॉइंटमेंट आपको आती है, यानी कि जब आप, अब ये होगा कि जब जैसे ही आप टीआरसी कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको उसी वक्त वो एक अपॉइंटमेंट डेट बता देंगे कि भाई इस तरीके को आपने डायरेक्ट कुछ ऑफिस आना है और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जो टीआरसी कार्ड के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आप जाके देख सकते हैं मेरी इन्फॉर्मेशन, वो जो पूरी एक सीरीज़ है व्लॉग, उसमें देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं टीआरसी कार्ड के लिए। वो जब आपको अपॉइंटमेंट जब अप्लाई करेंगे उसी वक्त आपको वो एक अपॉइंटमेंट डेट बता देंगे कि भाई इस तरीके को आप लोगों ने कुछ ऑफिस फ़िज़िकली अपने डॉक्यूमेंट्स लेके कुछ ऑफिसर के सामने आपने पेश होना है। अब वो पेतेते वाला सीन उन्होंने ख़त्म कर दिया है। एक तो लाइनों में लगें, फिर आप उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं, फिर उसके वो 2-3 हफ़्ते वो ले जाते थे मज़ीद और लटका के आगे कुछ ऑफिस में आपकी फ़ाइल भेजने, वो और लेट हो जाता था। अब ये है कि ऑन द स्पॉट जाएं और फ़िज़िकली अपने डॉक्यूमेंट्स खुद बाय हैंड उनको जमा करवाएं। जब वो क्लियर हो जाएंगे तो उस वक्त आपको वो आप क्या करेंगे कि रिसीव करके आपको एक यानी कि रसीद दे देंगे कि आपका आपने डॉक्यूमेंट्स अप्रूव कर दिए हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त एक अच्छी गुड न्यूज़ है। फिर ये था कि आप को जो कार्ड थे वो पेतेते ऑफिस में आपको रिसीव होंगे मुतलका एड्रेस के ऊपर। अब उन्होंने कहा है कि आपके जो घर का एड्रेस है अब आपको वहाँ पर आएंगे डायरेक्ट। लेट्स सपोज आप घर में भी नहीं हैं, कोई पोस्ट ऑफिस आया है वो आपके कार्ड लेकर, टीआरसी कार्ड, आप घर नहीं है, किसी रीज़न की वजह से बाहर गए हुए हैं, तो वो उसी इलाके में जो आपका पेतेते ऑफिस है जिसका एड्रेस आपने लिखा हुआ है तो वहाँ पर वो सबमिट आपके टीआरसी कार्ड करवा देगा। तो वो वाले जो पेतेते ऑफिस वाले हैं फिर वो आपको मैसेज करेंगे, चूँकि जब आप अप्लाई फ़ार्म करते हैं तो कुछ ऑफिस के पास मुकम्मल उसका रिकॉर्ड होता है आपके अप्लाई फ़ार्म का, जो आपने नंबर लिखा होता है या आपने ईमेल किया होता है, तो फिर वो आपको मैसेज करेंगे भाई आपका कार्ड आ गया है। फ़र्दर इसमें मज़ीद और क्या आसानियाँ पैदा करेंगे वो तो जब वक्त गुज़रेगा तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती है कि हम आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करेंगे। एक और बड़ी अहम चीज़ है कि अप्लाई फ़ार्म जो करता है, अक्सर लोग ये कहते हैं जी अब हम कर दिया है तो अब हम यहाँ से चले जाएँ, तो मुतलका बंदे को हम अपने डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, वो ख़ुद ही जो है वो पहले क्या करता था पेतेते ऑफिस जमा करवा देता था। अब ऐसा नहीं है भाई साहब, अब आपने जब अप्लाई किया है तो आपको फ़िज़िकली अपने डॉक्यूमेंट्स अब ख़ुद जमा करवाने होंगे। वो कहानियाँ, वो रंगबाजियाँ सब ख़त्म कि फ़लाना बंदा मेरे डॉक्यूमेंट्स जाके जमा करवा देगा और रसीद ले लेगा। अब नहीं है, अब आपको फ़िज़िकली कुछ ऑफिस जाना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स खुद जमा करवाना पड़ेंगे।
और उन्होंने कहा हुआ है साफ साफ, अब ये कह दिया गया है कि भाई जब तक आपका टीआरसी कार्ड इन प्रोसेस है आप यहाँ से नहीं जा सकते। जब आप चले गए तो भाई साहब आपका कार्ड जो है वो फारग है, आपका कार्ड नहीं बनेगा। देखिए जो बंदे सीरियस होते हैं, जिन्होंने वाकई टीआरसी कार्ड लेने के लिए यहाँ पर आना होता है, वो इस तरह की ड्रामेबाजी नहीं करते। अप्लाई किया, भागे, फिर आ जाएंगे। अच्छा किसी के नाम पावर ऑफ अटर्नी, अब वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया पावर ऑफ अटर्नी। कोई बंदा आपका कार्ड रिसीव नहीं कर सकता, आप खुद ही अपने कार्ड को अब रिसीव करेंगे। ये बात आप लोग जो है वो अपने जहन में रखें। मैं ये एक लिहाज से अच्छा भी है। एक तो एजेंट्स से ज़रा इनसे जान छूट जाएगी। दूसरा पेते थे ऑफिस का बड़ी मुसीबत होती थी। फिर जब ये मुसीबत है, जब आपका कार्ड आ जाता था तो फिर आपको 2-3 घंटे फिर रिसीविंग के लिए पेते थे ऑफिस के बाहर खड़ा होना पड़ता था। ये बड़ी एक अज़ाब होता था, क्योंकि हम लोगों ने इन चीज़ों को फेस किया हुआ है। अब 15 फरवरी के बाद ये है कि जो नए आएंगे वो अप्लाई करेंगे, वो इसी रूल के तहत उनका सारा सिस्टम चलेगा। लेकिन जिन्होंने 15 फरवरी से पहले अप्लाई किए हुए हैं, वो पुराने सिस्टम के तहत ही उनके टीआरसी कार्ड जो है वो अब आएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप लोग तक जो है वो पहुँच सकें।